HCOOH। ठीक है, तो देखिए एक ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन और इसकी जब स्ट्रक्चर बनाते हैं पर कार्बोक्सिलिक एसिड की तो ऐसी ही स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कहाँ पर चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ठीक है, और ये लोन पेयर कहाँ आ गया बेटा, ये यहाँ पर आ गया। तो इससे देखो यहाँ पर इस पोजीशन, यहाँ पर क्या चेंजेज आ गया कि इस कंपाउंड पर है ना, ये इसका लोन पेयर इधर चला गया ना, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ठीक है, और ये इधर चला गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, है ना, यानी कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, ज़्यादा, है ना, अधिकता हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में चला जाएगा, यानी कि बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है जो किस किस के बीच में हो रही है, यहाँ से ये, है ना, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो ये देखो हमने इसको ऐसे दिखा दिया। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि इस भाई एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये क्या बनाएगा, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन करेगा। उस तरीके से इस कंपाउंड में भी आप देख लो भी NH2 फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन है ना, कौन सा हो गया, एमाइड CONH2। ठीक है, ये है ना बेटा ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए इसमें ये इसका लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो, है ना, और ये शिफ्ट होगा तो ये देखो यहाँ से ये इधर आ गया। ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इस पर क्या आ जाएगा, सेम नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको इस तरीके से बना देंगे। उसी तरीके से अगर अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखेंगे बेटा, तो एरोमेटिक कंपाउंड में भी सेम पोजीशन आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके से आ गया, यहाँ पर फिनॉल का एग्जांपल अपन ने ले लिया। ठीक है, तो इस पे दो लोन पेयर थे, ये लोन पेयर शिफ्ट हो गया इसका यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। तो लोन पेयर शिफ्ट होगा तो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग चलती रहेगी, ये चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को क्या होना, शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज तो चलता ही रहेगा ना, लास्ट तक चलेगा। ठीक है, जब तक कि वो कहाँ तक, जब तक कि वापस उस पोजीशन पे नहीं आ जाए, है ना, लेकिन बॉन्ड की डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड की शिफ्टिंग रुक जाए, यानी कि जहां से चले वहां पर आना उसका जरूरी है। ठीक है, चाहे बॉन्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसके दो रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो सकता है। भी नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, या तो आप इसको गोले से रिप्रेजेंट करके जो है हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब दो टाइप का हो गया। ठीक है, दोनों को अलग अलग तरीके से दिखाना जो है हमने दिखा दिया। ठीक है, एमीन में देखेंगे NH2, तो इसमें भी सेम वही चीज़ होगी, ये बॉन्ड भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये कंडीशन बनेगी, तो ये इसका क्या बन जाएगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। क्लियर है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल जो है हम इसके देख सकते हैं, बहुत सारे क्लोरीन के साथ में आप देखो, इसके साथ में आप देखें। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को आप करें, सोल्व करें, सारे एग्जांपल्स से देख लो अच्छे से। ठीक है ना, इनसे ज़्यादा और है क्या है अपने पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इतने ही तो कंपाउंड्स है ना। ठीक है, और इतने कर लिए तो बहुत है, फिर तो अपने पास में बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, और आई होप कि कर लेंगे। ध्यान तो दे रहे हो ना बेटा, ऐसा तो नहीं कि मैं मेरी पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ, अब जो है आपका ध्यान कहीं और ही होगी, वो तो पबजी तो नहीं खेल रहे हो गेम, है ना। ठीक है, है ना ही स्किप करना बीच बीच में, अच्छे से ध्यान देना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में, नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा हो गया बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और मेसोमेरिक इफेक्ट जो होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, -m से रिप्रेजेंट करेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के हो गए ना। ठीक है, कौन कौन सा, प्लस और माइनस। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, -m, है ना, यहाँ पर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई है। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन चेंज शो दिस इफेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा हो गया है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, -m इफेक्ट में, ठीक है, -m इफेक्ट NO2 ग्रुप, ठीक है, CHO ग्रुप, तो यहाँ पर देखो ये NO2 N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पर भी मेसोमेरिक इफेक्ट है ही रेजोनेंस है। ठीक है, अलग से उसमें कुछ है नहीं है। बस अपने को देखना है कि हो कहाँ पर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, द ग्रुप विच अट्रैक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन चेन, है ना। क्या किया भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, ये तो अपन सबको पता है। ठीक है, तो किसको, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और किसी को नहीं खींच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, इधर भी देखो, कार्बन से अपनी ओर खींचना। ठीक है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इधर ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, कार्बन चेसेस ने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, ये कंपाउंड्स पे आप देखेंगे तो ये एग्जांपल्स इसके हो जाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी आपको,
प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट में डिफरेंस भी समझ में आ गया, एप्लीकेशन समझ में आ गई दोनों की, ठीक है। और ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ में अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, मस्त तगड़े वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उनको क्वेश्चंस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब अपने क्वेश्चंस से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे अपने। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते बेटा, है ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो। उसी तरीके से देखो माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम क्या दिखा रहा है यहाँ पर, सॉरी गलती हो गई है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा बेटा, जैसा कि प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप क्या करेगा यहाँ पर, द ग्रुप विच रिपेल पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कार्बन चेन। देखो माइनस एम इफेक्ट में क्या होगा बेटा कि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जबकि प्लस एम इफेक्ट में क्या होगा बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा किसकी ओर, कार्बन चेन की तरफ। बस इतना सा डिफरेंस है ना। जैसे इसमें देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको रिपल कर रहा है, यहाँ से ये इधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसका ऑर्डर पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। अब इसकी वही एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अगेन बात क्या आ गई, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। मैंने आपको क्या कहा बेटा, ये सारे इफेक्ट जो है ना, ठीक है, ये इनकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं और किसी एक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जनरली मोर डिलोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज्ड स्पीसीज, ठीक है। भाई जो जितने जल्दी शिफ्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे इस कंपाउंड में देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, तो इसमें तो चार्ज को शिफ्ट होने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, फटाफट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा बेचारा गरीबी इधर जाएगा, यहाँ पर भी है ना, ठीक है। इस कंपाउंड्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, और यहाँ पर ये CH और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसको इसमें और इसमें, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा शिफ्टिंग होगी ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। तो इसको अपन क्या कहेंगे, है ना, किसकी स्टेबिलिटी, किसकी, इंटरमीडिएट्स की। और इंटरमीडिएट से वही कौन कौन से, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन, तीनों ही है, ठीक है। तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो मेसोमेरिक इफेक्ट पर भी डिपेंड करती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि तीनों ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट एक जगह अप्लाई हो सकते हैं, है ना, और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है और सारे एक साथ में भी हमको लगाने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब जैसा हम देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, अगेन प्लस से प्लस ध्यान रखो भाई, कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एम यानी कि, ठीक है, अगेन क्या आ गया बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो यानी कि प्लस एम और कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो अगर प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर एनायन के लिए देखते हैं तो माइनस एम इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ेगी। तो प्लस से प्लस ध्यान रखना है, माइनस से माइनस ध्यान रखना है। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो ये कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है आपको समझ में आ रही है ना, ये CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 प्लस, ठीक है, CH2 प्लस, ये तो कार्बोकेटाइन हो गया, उससे देखने से अपने को ये समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ ये और ये, तो क्या काम कर रहा है यहाँ पर, प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है। तो ये क्या दिखाएगा बेटा, इसकी स्टेबिलिटी को, सारे एग्जांपल्स को आप बहुत